9वें अध्याय में लेखक ने मुन्नी को उसके पति द्वारा वापस ले जाने की बात एवं बाबूजी के अलावा घर वालों को उसके साथ भेजने की बात पर असहमति जताने की घटना का वर्णन किया है। बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। समर बड़ा हल्का महसूस कर रहा था। दिवाकर ने सिनेमा देखने का प्रस्ताव रखा। वह अपनी पत्नी किरण को भी साथ ले जाना चाहता था। शाम को आने का वायदा कर समर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर देखा कि मुन्नी के पति अचानक उसे लेने आ पहुंचे हैं। 2-2.5 साल से कोई संपर्क नहीं था और न ही उन्होंने मुन्नी की कोई खोज खबर ली थी। बैठक में दामाद जी तथा बाबूजी के बीच गंभीर वार्ता चल रही थी। कुंवर और भाभी जा जाकर उनके तथा बाबूजी के बीच होने वाली बातों के बारे में अम्मा को बताते। मेहमान को रात का खाना खिला चुकने के बाद बाबूजी ने अम्मा को सूचना दी कि मुन्नी कल 10 बजे की गाड़ी से अपने पति के साथ जाएगी। अम्मा इस सब का कारण जानना चाहती थी। वहाँ पर भैया, भाभी, मुन्नी, कुंवर सब थे, केवल प्रभा नहीं थी। बाबूजी ने बताया कि वह मुन्नी को लेने आया है। माफ़ी मांग रहा था। अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर कभी ऐसी बात सुने तो कान पकड़ लें। जो बिरादरी का दंड होगा वह भरेगा। अम्मा अपने जमाई के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही थीं और कह रही थीं, उस चुड़ैल को क्या हुआ? बाबूजी ने कहा, उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर समेटकर चंपत हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती वह कहीं फिर। सब चौंके। कुंवर ने मुन्नी को भेजने के लिए मना किया। माँ को दामाद पर विश्वास नहीं था, अतः वह भी मुन्नी को भेजने के पक्ष में नहीं थी। परेशानी भरे और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा कि इस समय वह अपनी गरज से खुद ही तो आया है। उसे काफ़ी पछतावा है। तंग वंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में भेज देने में कोई हर्ज नहीं है। मुन्नी को जिंदगी भर यूं ही बिठाकर नहीं रखा जा सकता। पढ़ाने या हुनर सिखाने के लिए पैसे नहीं हैं। लड़कों की ही देखभाल नहीं हो पा रही है, या फिर मुन्नी की दूसरी शादी की जाए। दूसरी शादी का नाम सुनते ही अम्मा ने प्रतिवाद किया कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। मुन्नी फूट फूट कर रो रही थी। वह वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वह बाबूजी के पैरों से लिपट गई। बाबूजी ने उसे ऊपर गोद में खींच लिया। वह रोती रही। उद्वेग कम होने पर उसने कहा, बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूँगी, पीस कूट लूँगी, मुझे वहाँ मत भेजो उनके साथ। बाबूजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुन्नी ने फिर कहा, मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। बाबूजी ने दुखी होकर कहा, तेरी भलाई इसी में है बेटी। वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकेंगे। मुन्नी ने रोते हुए कहा, जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। बाबूजी मुन्नी की इस बात से बेचैन हो गए। वे रोने लगे और बाहर चले गए। धीरे धीरे सभी सोने चले गए। बस मुन्नी वहीं माँ के पास रोती रही। सुबह मुन्नी को विदा किया गया। वह प्रभा से लिपटकर ऐसी रोई जैसे जन्म जन्मांतर के लिए विदा हो रही हो। समर के गले में बाँह डालकर बुरी तरह रोई। उसने बस इतना ही कहा, भैया, भाभी से बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वह चली गई। घर में उदासी छा गई।